हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमोंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो मैंने वीडियो में बताया था कि मैटर क्या होता है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस जो मास को ऑक्यूपाई करे और स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? मैटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन सब में से कौन सा मैटर है? तो देखो, चेयर तो क्या है? मैटर, क्योंकि वो मास भी ऑक्यूपाई करती है और स्पेस भी। एयर क्या है? मैटर, क्योंकि देखो जैसे हम गैस होती है, गैस हमारे घर पर आती है, कौन सी होती है? एलपीजी, एलपीजी। तो क्या है? वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। लव क्या है? मैटर नहीं है, ना तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ना वो उसके पास मास है। स्मेल नहीं है, हेट नहीं है। आलमंड्स और लेमन, ये क्या है? मैटर है, क्योंकि ये क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनका क्या होता है? मास होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ सीजलिंग food reaches you several meters away, but to get to smell from cold food you have to go close। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गर्म खाना होता है तो उसकी खुशबू हमें पहले आने लग जाती है और ठंडे खाने की खुशबू नहीं आती, तो इसका क्या कारण है? तो फिर मैं बताती हूँ। जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं। जितनी हम उसको हीट देंगे उतना वो क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो मूव करेगा। तो हीट देने पे क्या पड़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो गर्म खाना, पार्टिकल्स इन द एयर इफ फ्लूइड विद हायर टेम्परेचर एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी विच एड्स देम टू मूव फास्ट ओवर अ स्ट्रेच। घूमते रहते हैं, इसलिए हमारे पास क्या आती है? स्मेल। लेकिन जो कोल्ड फूड होता है ना, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब होती है, बहुत कम होती है, इसलिए उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते और हमारे पास नहीं आते। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो? क्वेश्चन बोल रहा है, जो डाइवर होता है, जो स्विमिंग करता है, वो क्या करता है? वाटर को क्या करता है? काट, उसके पास एबिलिटी होती है कि वाटर को काट सकता है। तो बोल रहा है कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है? तो जो वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो काट सकते हैं। द डाइवर इज एबल टू easily cut through the water in the swimming pool because of the weak forces of attraction। किस कारण? क्योंकि इसके पास फोर्स, वाटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है, इसलिए उसको क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट एट्रीब्यूट्स टू इजी डाइवर। ये है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो करती है इस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की वजह से हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 4 है हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एक तो उनके पास क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है उनके बीच। पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, तो उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। एयर, exhaust from the chimney, honey, water, chalk, cotton and air।
क्वेश्चन में बोला गया है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो इन्होंने बोला है कि हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग डेंसिटी, कि जिसकी डेंसिटी को कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम। इसके बाद फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से जो एयर निकलती है उससे उसकी भी डेंसिटी कम होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम से फिर ज़्यादा की। कॉटन की डेंसिटी ज़्यादा, फिर वाटर है, फिर हनी, फिर चॉक, फिर आयरन। क्वेश्चन हमारा है टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। क्या डिफरेंसेस करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। डिफरेंसेस बताने हैं जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, क्या क्या होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैटर के, उसमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। और सेकंड पार्ट है हमारा कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी के ऊपर हमें क्या करना, कमेंट करना है, इनके बारे में लिखना है। चलिए फर्स्ट पार्ट है क्या हमारा, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक किसकी, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस की। शेप में क्या होता है इनका, फिक्स शेप होती है सॉलिड की, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, और गैस की भी फिक्स शेप नहीं होती। वॉल्यूम की फिक्स वॉल्यूम वॉल्यूम का, सॉलिड की वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स्ड होती है, लिक्विड की फिक्स्ड होती है, लेकिन जो गैस की होती है वो फिक्स नहीं होती। इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है सॉलिड में वो ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, और गैस में तो बहुत कम होती है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस, लिक्विड में सबसे कम, गैस में थोड़ा ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, रिजिडिटी मतलब कठोरता, जैसे टेबल है वो कठोर है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। और फ्लूइडिटी मतलब जो मूव करते हैं उसे कहते हैं फ्लो करते हैं उसे कहते हैं फ्लूइडिटी। तो सॉलिड क्या है, रिजिड है, कठोर है, लेकिन फ्लो नहीं करता, इसलिए कैन नॉट फ्लो। लिक्विड क्या है, कैन फ्लो कर सकता है, लेकिन ये रिजिड नहीं है। और गैस भी ये फ्लो कर सकता है, लेकिन ये रिजिड नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको कंप्रेस करना, दबाना। सॉलिड में क्या है, नेग्लिजिबल, बहुत कम है। लिक्विड में कंप्रेसिबल है, और गैस में तो हाईली कंप्रेसिबल है। अब सेकंड पार्ट था हमारा रिजिडिटी। इट इज़ द प्रोपेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंटिन्यू टू रिमेन इट्स शेप व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्सटर्नल फोर्स। रिजिडिटी मतलब कठोरता है, कोई भी अगर सब्सटेंस पे अगर कोई फोर्स लगा रहे हो तो वो अपनी पोजीशन, अपनी शेप को चेंज ना करे, उसे कहते हैं रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी, इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ द पार्टिकल्स इन कॉन्टैक्ट टू द इंटरमोलिकुलर स्पेस। बताया मैंने कि दबाना, जैसे एलपीजी होती है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो उसको क्या होता है, गैस बोला है तो क्या करते हैं, उसको लिक्विड बनाते हैं, कंप्रेस कर करके क्या बनाते हैं उसको लिक्विड, कि उसकी जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कम हो और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और फ्लूइडिटी जो एबिलिटी होती है फ्लो करने की, इसे कहते हैं फ्लूइडिटी। फिलिंग द गैस कंटेनर, पार्टिकल्स इन द कंटेनर टेक शेप। अगर हम किसी सब्सटेंस, जैसे हमें बकेट में हमने कर दिया, गैस भर दी, तो वो उतना जितना उसकी वो जगह होगी उस सब में फैल जाएगा, बहुत ही मूव करता है बहुत जल्दी। शेप, इट इज़ डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन एन एक्सटर्नल बॉडी। इसकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन, जो हीट काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं।
डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ अ मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम। बताया था ना, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन में वॉल्यूम को क्या कहते हैं? डेंसिटी। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? D इज इक्वल्स टू m/v। बाकी क्वेश्चंस हम दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।